श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अगस्त 2024 को है सावन महीने की शिवरात्रि और इस बार भी पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराने वाले हैं सावन महीने की शिवरात्रि पर, जो कि इस बार 2 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर पड़ रही है। दोस्तों, हमने आप लोगों को पहले ही ऑनलाइन पूजन अभिषेक की जो पूजा सामग्री है वो पहले ही बता दी है, जो कि हमारी पिछली वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हो। पर दोस्तों, अभी भी इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़े हुए आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर दोस्तों आप लोगों का भी कोई प्रश्न है, आप लोगों को भी कोई बात समझ नहीं आई है, तो भाई आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रश्न भी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं भी मिलता है, वैसे तो आप लोगों को मिल जाएगा, पर अगर नहीं भी मिलता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप कमेंट कर देना कि भाई हमारा ये प्रश्न है, हमें ये बात इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के बारे में समझ नहीं आई है ना। भले ही आप लोग इस पूजन को पहली बार कर रहे हो, दूसरी बार कर रहे हो, तीसरी बार कर रहे हो, पर प्रश्न तो भाई आप लोगों के मन में आ ही जाते हैं। विशेष रूप से भाई उन लोगों को कुछ बातें समझ नहीं आ रही होंगी जो कि इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को पहली बार करने वाले हैं। तो भाई आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम आप लोगों की पूरी सहायता करेंगे ताकि आप लोग इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को अच्छे से कर सको और भगवान शिव जी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से आप लोग प्राप्त कर सको। तो चलिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है, सबसे पहले हम उसी प्रश्न को उठाते हैं। वो दोस्तों प्रश्न ये है कि जो हम ऑनलाइन पूजन अभिषेक के दिन मतलब सावन शिवरात्रि के दिन जो वो पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, भाई वो पार्थिव शिवलिंग हमें कितने बनाने हैं? क्या हमारे घर के सभी सदस्य को अलग अलग पार्थिव शिवलिंग बनाना है या घर के सिर्फ एक सदस्य को जो है पार्थिव शिवलिंग बनाना है? तो देखो, इसका जवाब खुद पंडित जी ने अपनी जो है शिव महापुराण कथा में बता दिया था कि अगर आप चाहते हो कि भाई आपके घर के सभी सदस्य अलग अलग अपना पार्थिव शिवलिंग बनाएं, तो भाई आप वैसे भी बना सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका मन है कि भाई आपके घर के बच्चे भी पार्थिव शिवलिंग बनाएं और उसका पूजन करें, तो भाई आप वैसे भी कर सकते हो। और अगर आपका ऐसा मन है कि नहीं, सभी लोगों के बनाने की जरूरत नहीं है, घर में सिर्फ एक ही पार्थिव शिवलिंग बनेगा जो कि घर का बड़ा मुख्य सदस्य बनाएगा या माता बहनें बनाएंगी, और उसी एक पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है वो घर का मतलब पूरा घर परिवार यहाँ पर करेगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों के घर में सभी लोग अलग अलग पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, भाई आपका मन है तो भाई आप अलग अलग पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, तो भाई आप लोग पार्थिव शिवलिंग तो अलग अलग बना सकते हो, पर उसका पूजन एक साथ ही होगा, पूजन अलग अलग नहीं होगा। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना है ना, पूजन एक ही होगी। बस वो पार्थिव शिवलिंग बनाने का मतलब यह है कि भाई पार्थिव शिवलिंग बनाने से हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए आप लोग अलग अलग बना सकते हो। पर दोस्तों, अगर हम हर साल की बात करें तो हर साल सभी लोग एक ही पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और उस पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है वो पूरा घर परिवार करता है। तो अगर हम कहें कि भाई ज़्यादा बेहतर जो सबसे अच्छी बात रहेगी वो यही रहेगी कि घर का कोई एक ही सदस्य, बड़ा मुख्य सदस्य या माताओं बहनों में से कोई एक सदस्य जो है एक पार्थिव शिवलिंग बनाए, वो भी ऐसा बनाए कि हाँ उसे देखने में ऐसा लगे कि हाँ वो भगवान शिव जी का एक स्वरूप है, सच में वो पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो एक ही बनाए पर वो बहुत अच्छा बनाए। बाकी आपके ऊपर है कि भाई आप एक बनाना चाहते हैं कि अपने घर के सभी सदस्यों से बनवाना चाहते हैं, पर पूजन एक ही होगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और दोस्तों जब ये पार्थिव शिवलिंग की पूजन शुरू होगी, ऑनलाइन पूजन अभिषेक शुरू होगा, तो उस समय से पहले आपको ये पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि भाई आप 7 बजे ही जो है बिल्कुल पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू करो, उसके बाद आपकी जो पूजन है वो नहीं हो पाएगी, है ना। तो 7 बजे के पहले पहले आप लोगों को जो पार्थिव शिवलिंग है वो बनकर तैयार हो जाना चाहिए। एक विशेष जो बड़ा पार्थिव शिवलिंग है वो तो भाई आपको एक अलग से ही बनाना पड़ेगा, बाकी आपके जो घर के अलग से सदस्य बना रहे हैं भाई वो अलग बनाने देना उन्हें, पर एक पार्थिव शिवलिंग तो आपका अलग ही बनना चाहिए ना, इस बात का ध्यान रखना है ना। और विशेष रूप से अगर हम कहें हर साल एक ही पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है जिसका पूजन घर के सभी सदस्य जन करते हैं, है ना। तो भाई जैसे ही आपका पार्थिव शिवलिंग बन जाता है तो भी आपको 7 बजे से पहले पहले अपना पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर लेना है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक है ये शाम के 7 बजे से शुरू होगा, है ना। पिछले साल दोस्तों ये जो है 8-9 बजे से शुरू हुआ था, पर इस बार जो है ये शाम के 7 बजे से शुरू होगा और रात 8 बजे तक चलेगा। मतलब 1 घंटे का ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक होता है। इस 1 घंटे के अंतराल में आपके घर के सभी सदस्यों को जो है एक साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि इस पूजन में घर के सभी सदस्यों को बैठना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई एक घर का कोई एक ही सदस्य ये पूजन कर रहा है या घर के कोई 2 ही सदस्य ये पूजन कर रहे हैं, नहीं, घर के सभी सदस्यों को इस पूजन में शामिल होना जरूरी होता है, क्योंकि जो परिवार के सदस्य इस पूजन में शामिल होते हैं भाई उनके ऊपर ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद इस पूजन को करने के बाद यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था जिसका जवाब आपको मिल गया होगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि भाई हम जो बेलपत्र लेने वाले हैं या हम जो बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग बनाने वाले हैं वे बेलपत्र कैसे हमें रखना है। देखो, एक पात्र के अंदर आप लोग शिवलिंग बना रहे होगे, है ना। उस पात्र के अंदर जब शिवलिंग आप लोग बनाओगे तो पहले आपको एक बेलपत्र रखना पड़ेगा, उसी बेलपत्र के ऊपर आपको अपना पार्थिव शिवलिंग बनाना है ना। चाहे कितना ही आप पार्थिव शिवलिंग बनाओ, पर उसके ऊपर उसके नीचे पहले आपको एक बेलपत्र रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो जो बेलपत्र आप लोग रखोगे पार्थिव शिवलिंग बनाने के पहले वो बेलपत्र सीधा रखोगे। ठीक है, जब हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो उल्टा करके चढ़ाते हैं ना, पर यहाँ पर तो हम उस बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग बना रहे हैं ना, तो इसीलिए ये बेलपत्र जो है वो सीधा हम लोग रखेंगे। जो चिकना वाला भाग होगा ना वो आपको दिखना चाहिए, इस तरीके से आप लोगों को जो है वह बेलपत्र सीधा करके अपने पात्र के अंदर रखना है। फिर
उसके बाद जो है आप लोगों को अपनी है पार्थिव शिवलिंग बनाना है, ठीक है। और पार्थिव शिवलिंग जो है पहले आपको उसका शिवलिंग बनाना है, उसके बाद में जो आपकी साइड की जलाधारी है वह बनाना है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग बनाना है। इसकी विधि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, या आप लोग पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न है, क्या इस दिन व्रत रखना जरूरी है? कि अगर हम सावन शिवरात्रि के पूजन ऑनलाइन अभिषेक कर रहे हैं तो क्या इस दिन व्रत रखना जरूरी है? तो देखिए ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, चाहे आप व्रत रखें चाहे ना रखें, आप इस पूजन को कर सकते हैं ना। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। आप इस पूजन को व्रत रख के भी कर सकते हैं, व्रत नहीं रख के भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों इस दिन जो है यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है, क्या हम पूजा के बाद फलहार वगैरह कर सकते हैं? तो देखो इसका जवाब भी है हाँ। आपकी जब पूजन हो जाए, पूजन के बाद आप जो है भोजन भी कर सकते हैं। अगर आपने व्रत रखा है तो फलहार भी कर सकते हैं, फल फूल भी खा सकते हैं, पर पूजन के बाद ही आपको करना है। पूजन के पहले पहले आप लोगों को ना भोजन करना है ना कुछ फलहार वगैरह करना है। पूजन के बाद ही यहाँ पर आप लोगों को फलहार वगैरह करना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो हमने आपको पूजन सामग्री बताई है, मतलब पंडित जी द्वारा बताई गई इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए जो पूजा सामग्री बताई गई है, अगर उस पूजा सामग्री में से हमें कोई एक सामग्री ना मिले तो हम क्या करें? यह प्रश्न भी बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है कि अगर हमें कोई सामग्री ना मिले तो उस जगह पर हम क्या करें। तो देखो पहली बात तो आप लोगों को हमने कुछ समय पहले ही बता दिया है कि आपको ये पूजन सामग्री जो है पहले से इकट्ठा करके रखना है अपनी ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए। पर किसी कारणवश आपकी एक दो चीज़ें कोई रह भी जाती हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पूजन में आपका मन का भाव होना चाहिए, आपके घर के सभी सदस्यजन होना चाहिए। अगर एक दो चीज़ रह भी जाती हैं भाई, किसी कारणवश आप नहीं ला पाते हो तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि भाई आपको हमने जितनी सामग्री बताई है इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए वह आप पहले से ही लाकर रख लो, ठीक है। पर किसी कारणवश एक दो चीज़ें नहीं ला पाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उस चीज़ को रहने देना, ठीक है। तो इस बात का जवाब भी आप लोगों को मिल गया होगा। उसके बाद में दोस्तों ये पूजन लाइव कहाँ पर चलेगी, ये भी लोगों ने पूछा है कि भाई हमें इस पूजन की विधि बताओ, नहीं तो हम पूजन कैसे करेंगे। तो देखो इसका हम आपको एक बहुत ही अच्छा सा जवाब दे देते हैं। देखो ये जो पूजन है ये ऑनलाइन होने वाली है, मतलब कि टीवी पर होगी, मोबाइल पर होगी, पंडित जी की यूट्यूब चैनल पर होगी, हमारे यूट्यूब चैनल पर होगी और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आप हमारा यूट्यूब चैनल पर अभी जो वीडियो देख रहे हो इसी चैनल पर उस दिन शाम 7 बजे लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जिस लाइव स्ट्रीमिंग में आपको जो है शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का लाइव पूजन दिखाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे आप लोगों को पूजन करना है। तो इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई इसकी विधि क्या रहेगी। देखो इसकी कोई विधि नहीं है, विधि इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों जब ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक होता है तो इसमें कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जो कि पंडित जी के द्वारा ही किया जाता है, वहीं से किया जाता है। इसीलिए दोस्तों जब भी ये पूजन आप लोग शुरू करो शाम 7 बजे तो आप लोगों को हमारा चैनल खोल लेना है और हमारे चैनल पर आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग मिल जाएगी, जहाँ पर हम भी यहाँ जो है साथ में आप लोगों के पूजन कर रहे होंगे। साथ ही में जो ये ऑनलाइन पूजा है, ऑनलाइन पूजन अभिषेक है, ये पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी चलेगा, आस्था पर भी चलेगा और टीवी पर भी चलेगा, है ना। पर दोस्तों आप जहाँ पर भी पूजन कर रहे हो ना वहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल में यूट्यूब चैनल पर खोलकर इस लाइव स्ट्रीमिंग को खोल लेना है जो कि हमारे चैनल पर चलने वाली है। और हमारे चैनल पर आप लोगों को ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक बिल्कुल लाइव हम दिखाने वाले हैं कि कैसे आप लोग ये पूजन करोगे, कैसे नहीं करोगे, क्या क्या चीज़ों का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और पंडित जी की भी साथ में हमारे ही लाइव स्ट्रीमिंग में चलती रहेगी कि हाँ ऐसे ऐसे पंडित जी बता रहे हैं तो ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे, है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक पूरा ऑनलाइन होगा, मोबाइल पर चलाकर आप लोगों को जो है ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ मंत्रों का उच्चारण भी होगा, जो मंत्रों का उच्चारण आपको अपने पूजन करते समय सुनना है और इसका आह्वान करना है। और दोस्तों हम एक बात और बता दें कि ये जो ऑनलाइन पूजा अभिषेक है ये पंडित जी अपना छत्तीसगढ़ से करने वाले हैं, ये कुबरेश्वर धाम सीहोर से नहीं करने वाले हैं क्योंकि 2 तारीख से ही 2 अगस्त से ही जो है पंडित जी की छत्तीसगढ़ में एक दूसरी कथा शुरू हो रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ में पंडित जी उस समय जहाँ पर कथा करेंगे भाई उसी जगह से ही ऑनलाइन पूजन अभिषेक लाइव पंडित जी जो है यहाँ पर करके बताने वाले हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है कि भाई इसमें मिठाई की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि अगर हम बाहर से मिठाई लाएंगे तो भाई बाहर तो मिलावटी चीज़ें मिलती हैं और शिव जी को कभी मिलावटी चीज़ें हम समर्पित नहीं करते हैं। तो देखो इसका जवाब हमने आपको पहले भी दे दिया है कि मिठाई बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से मावा की बनी हुई मिठाई लाओ या गुलाब जामुन लाओ या लड्डू लाओ, कुछ लाओ, ऐसा नहीं है। मिठाई कहने का मतलब है कि आपके घर पर बनी हुई कोई ऐसी मीठी सामग्री जिससे आप भगवान को भोग लगा सको या भगवान की पूजन में आप लोग उस सामग्री को रख सको, है ना। चाहे वो आपकी चावल की खीर हो सकती है, चाहे साबूदाने की खीर हो सकती है, चाहे हलवा हो सकता है, ठीक है। आपके घर में जो आप मीठे में बना सकते हो उसका भी आप लोग प्रसाद यहाँ पर बनाकर रख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मिठाई कहने का मतलब यही होता है। पर अगर किसी का मन है कि नहीं भाई हमें तो भगवान शिव जी की इस पूजन में कुछ बाहर का लाना है, तो भाई बाहर का भी अगर ला रहे हो तो सोच समझ कर लाना कि भाई बाहर आप ऐसी दुकान से लेकर आना, अगर आप पेड़े भी लेकर आ रहे हो, लड्डू लेकर आ रहे हो कि भाई हाँ वो आपकी विश्वास वाली दुकान है, वहाँ पर कुछ शुद्धता का ध्यान रखा जाता है और शुद्ध चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को मिलती है ना। तो शुद्ध मिठाई लेकर आना अगर बाहर से लेकर आ रहे हो, वरना घर पर ही बनाना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद में दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये भी प्रश्न किया है कि अगर
आपने जो है पूजन सामग्री में 7 लाल फूल बताए हैं, तो भाई अगर हमें लाल फूल ना मिले तो हम क्या करें? तो देखो वैसे तो लाल फूल बहुत तरह के होते हैं जो शिवलिंग पर चढ़ते हैं, तो अगर आपको उनमें से कोई लाल फूल मिल जाते हैं तो 7 लाल फूल आपको लेकर आना है। पर अगर नहीं मिलते हैं तो आपको मात्र क्या करना है, एक गुलाब का लाल फूल लेकर आना है। 7 गुलाब के लाल फूल भी ले सकते हो, पर अगर वो भी ना मिले, एक गुलाब का लाल फूल लेकर आना है और उस गुलाब के लाल फूल में से आपको 7 गुलाब की पंखुड़ियां तोड़ लेना है। कितनी? 7 गुलाब की पंखुड़ियां तोड़ लेना है। फिर उस 7 लाल फूल को जो है, 7 गुलाब की पंखुड़ियों को आपको अपनी पूजन में उपयोग करना है ना। अगर फूल ना मिले किसी कारणवश तो भाई एक गुलाब के फूल में से 7 पंखुड़ियां निकालकर आप 7 फूल उन्हें मान लेना है ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने लौंग, इलायची और पान के पत्ते का यहाँ पर बताया, पर वो कितने कितने लेने हैं ये नहीं बताया, तो उसका जवाब भी हमने आपको पहले ही बता दिया, पर आप वापस से सुन लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 लौंग लेना है, 5 इलायची लेना है, 5 पान के पत्ते लेना है। वैसे इतने लगेंगे नहीं, पर हमें कोई भी पूजन सामग्री कमी नहीं पड़नी चाहिए, भले ही ज़्यादा वो आ जाए पर कमी नहीं पड़नी चाहिए। तो आप 5 लौंग, 5 इलायची और 5 पान के पत्ते इस पूजन में लेकर आ जाए, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 5 फल कौन से लाएं? हमें 5 अलग अलग तरह के फल लाने हैं कि एक ही लाने? तो देखो इसका जवाब भी आप लोग हमसे सुन लो कि भाई जो 5 तरह के पंडित जी ने फल बोले हैं या 5 फल बोले हैं, वो ऐसा नहीं है कि 5 अलग अलग फल लेकर आने, 5 आपको फल लाना है, कोई भी एक फल लाना है, ठीक है। जैसे केला ला रहे हो तो भाई 5 केले लेकर आ जाना, सेव फल ला रहे हो तो 5 सेव फल लेकर आ जाना, पर ऐसे फल लेकर आना जो कि इस मौसम में चल रहा हो, है ना। मौसमी फल लेकर आना है आप लोगों को, कोई अदर फल लेकर नहीं आना है ना। केले लेकर आ रहे हो तो सबसे बढ़िया केला ही रहेगा, तो 5 केले आप लोग लेकर आ जाना। सेव फल ला रहे हो तो 5 सेव फल लेकर आ जाना, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एक चीज और है कि आपको अपने साथ में कुछ दान दक्षिणा भी जरूर रखनी है। हो सकता है पंडित जी ने तो नहीं बताया है वैसे, पर पिछले कुछ सालों की जो पूजा है भाई उसमें दान दक्षिणा का भी जो है पंडित जी बताते हैं। तो भी आप अपने साथ में अगर हो सके तो कुछ सिक्के जरूर रख लेना, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, ताकि अगर पंडित जी बोले भी तो भाई आप लोगों को उसमें काम आ जाएंगे ना। तो कुछ दान दक्षिणा भी अपने साथ में जरूर रख लेना, अगर पूजन में लगेगी तो आप उसमें प्रयोग में ले लेना, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों पंडित जी ने ये बात भी यहाँ पर बता दी है कि भाई आप जो पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन पूजन अभिषेक कर रहे हो, इसका विसर्जन कब करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुन लो। तो देखो जो आप पार्थिव शिवलिंग की ऑनलाइन पूजन अभिषेक करोगे, जब वह आपकी ऑनलाइन पूजन अभिषेक हो जाए, उसका विसर्जन आपको कब करना है? रात में ही करना है कि सुबह करना है? तो देखो इसका जवाब भी पंडित जी ने दे दिया है कि भाई आप उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन रात में भी कर सकते हो और सुबह भी कर सकते हो, ठीक है। और रात में अगर जिसको करना हो तो वो रात में भी कर सकते हो, क्योंकि वो शिवरात्रि का दिन रहेगा, सावन महीने की शिवरात्रि का दिन रहेगा, तो वो शिव की ही रात्रि है, इसलिए आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन रात्रि में ही कर सकते हो। अन्यथा दोस्तों सबसे उत्तम यही होता है कि भाई आप लोग जो है अगले दिन सुबह के समय इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका जवाब मिल गया। आप रात्रि में भी विसर्जन कर सकते हो पूजन के बाद, और सुबह भी विसर्जन कर सकते हो, ठीक है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह जल्दी उठकर, है ना। अब इसके बाद में दोस्तों ये विसर्जन हमें करना कैसे है और कहाँ पर जाकर करना है, इसका भी जवाब पंडित जी ने यहाँ पर दे दिया है। तो देखो इसका विसर्जन करने के लिए पंडित जी ने ये बात बिल्कुल भी नहीं कही है कि आप बाहर ही जाओ, नदी में ही जाओ, पवित्र नदी में ही जाओ, क्योंकि दोस्तों अभी बारिश हो रही है तो सभी नदियां उफान पर है, मतलब सभी नदियां भरी हुई हैं, तो भाई इसमें जो है लोगों को समस्या आ सकती है विसर्जन करने में। इसलिए दोस्तों पंडित जी ने एक नया तरीका बताया है कि भाई जब आप इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें तो भाई उसके लिए आप पहले से एक कुछ तसला वगैरह ले लें, कुछ पात्र वगैरह ले लें बड़ा सा, जिसके अंदर आप लोग पहले से जल भरकर अपने घर के बाहर रख दें। पंडित जी ने घर के बाहर रखने के लिए बोला है ना, तो भाई अपने घर के बाहर उस तसले को या कुछ बड़े से पात्र के अंदर जल भरकर पहले से रख दें, है ना। अब भाई जब आप विसर्जन करने के लिए लाएं तो ध्यान रखना कि आप जो अपना पार्थिव शिवलिंग बनाए हो उसे अपने सर पर रखकर उस पूजन वाले स्थान से उठाकर इस जगह तक लेकर आना, है ना, जहां पर आप लोग विसर्जन करने वाले हो या जिस पात्र के अंदर आप लोग करने वाले हो। अगर आपके घर के अंदर आंगन वगैरह है तो भाई आप आंगन वगैरह में भी अपने उस पात्र को रखकर विसर्जन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही आप उस जल के पात्र के पास तक आ जाते हो तो भाई उसके बाद में आपको विसर्जन कैसे करना है कि जो आपकी पार्थिव शिवलिंग की जलाधारी होगी, है ना, उस जलाधारी को देखते हुए ही आपको जो है इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन अपने उस तसले में जिसके अंदर आपने जल भरा हुआ है वहां पर करना है। और विसर्जन करते समय आपको अपनी मनोकामना भी उस पार्थिव शिवलिंग की जलाधारी को देखते हुए बोल देना है, ठीक है। और उस जलाधारी का भाग जो है, जो जलाधारी का हिस्सा है वो आपकी तरफ करते हुए ही आपको जो है इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है ना। विसर्जन करने के बाद आप अपनी मनोकामना भी बोल देना, और मनोकामना बोलने के बाद दोस्तों जब आपका यह पार्थिव शिवलिंग की जो मिट्टी है वो पूरी गल जाए, मतलब उसी तसले के अंदर, उसी जल के अंदर पूरी गल जाए, तो भाई इस मिट्टी को आप किसी भी पेड़ के नीचे या उस पानी को किसी भी पेड़ के नीचे डाल देना, और यहाँ पर आपका पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन पूरा हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर इसी ऑनलाइन पूजा में 2 उपाय भी यहाँ पर बता दिए। अगर आप लोग 2 उपाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसी ऑनलाइन पूजा के बीच में वो आपको करना पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला उपाय तो पंडित जी ने वो बताया कि अगर आपके घर में क्लेश बहुत रहता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, आपके घर में किसी की एक दूसरे से बनती नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, तो उस जगह पर दोस्तों आप पंडित जी ने क्या बताया, एक धतूरा आपको बताया पूजन सामग्री में, है ना। तो जब वो पंडित जी पूजन सामग्री में ऑनलाइन पूजन अभिषेक में धतूरा चढ़ाने के लिए बताएंगे तो उससे पहले आपको धतूरे पर एक प्रयोग करना है कि धतूरे का जो पीछे का भाग होगा उस पीछे वाले भाग पर आपको पीला चंदन लगा लेना है। मतलब डंडी वाला जो धतूरे का भाग होगा ना उस जगह पर आपको पीला चंदन लगाना है, और धतूरे के आगे वाले भाग को, मतलब
कांटे वाले भाग को आपको लाल चंदन लगा लेना है ना। तो पीला चंदन पीछे लगाकर, लाल चंदन आगे लगाकर इस धतूरे को फिर आपको अपनी उस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इससे आपके घर में कलेश जो है वो दूर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों, अगर किसी के घर में जो संतान सुख है भाई वो नहीं मिल पा रहा है या वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो दोस्तों उस जगह पर आप जो पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, जिस मिट्टी से वह पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, उस मिट्टी के अंदर आप या तो थोड़ा सा दूध डाल दें या थोड़ा सा घी डाल दें या थोड़ा सा मक्खन डाल दें, फिर उस पार्थिव शिवलिंग से आप निर्माण करें। इससे आपका जो मतलब संतान का सुख है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये 2 विशेष उपाय हैं जो कि आपको इसी पूजन के अंदर आप लोगों को करने होंगे। ठीक है, अब आपके ऊपर है, करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना हमने आपको इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए। पर अगर आपका प्रश्न रह गया है भाई, आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, तो वो कमेंट करके जल्दी से पूछ लो, ताकि आप लोग ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक अच्छे से कर पाओ और आपका इस पूजन का जो है आप लोगों को अच्छे से फल भी मिल सके। बाकी दोस्तों ये सारी जानकारी आप लोगों को हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी मिल जाएगी। आप कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।